राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की केंद्र में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के पटना से नई दिल्ली तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा या उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी? इन सवालों को लेकर के हम आज आपसे बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और अगले 10 अप्रैल को शायद वो शपथ ले सकते हैं राज्यसभा के मेंबरशिप की। हालांकि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका था। और शायद ऐसा इसलिए भी कि नीतीश कुमार लगातार या उनका जो स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, तो बीजेपी को लग रहा था कि उनकी पार्टी और उनके वर्कर निराश हो रहे हैं, लिहाजा स्टेट को उन्होंने अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। और इन्हीं स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा में जाने के लिए बीजेपी ने मना लिया। केंद्र में अगर वो मंत्री बनाए जाते हैं तो उसके लिए शायद नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में उन्होंने कई ऐसे हरकतें दिखाई हैं जो शायद दिल्ली में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड लेवल की मीडिया है, यहाँ दूतावास है और यहाँ की टॉप इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है और लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाए और उनको उनके आराध्य की तर्ज पे जॉर्ज फर्नांडिस की तरह उन्हें भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का कन्वेनर बना दिया जाए। जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कन्वेनर पद पे 1998 से 2008 तक रहे और उन्होंने उन तमाम दलों को अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल की जो तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को सपोर्ट कर रही थी। तब उनके पास 24 से अधिक पार्टियां थीं और जो उन सभी के साथ तालमेल बनाकर रख रहे थे। नीतीश कुमार के साथ अगर भी यही स्थिति है, अगर वो एनडीए के कन्वेनर बनते हैं, चूँकि नीतीश कुमार विपक्ष में रह चुके हैं और एक सेकुलर चेहरा के रूप में कई खेमों में जाने जाते हैं, तो संभव है कि नीतीश कुमार अपने उस आराध्य के इस पद को स्वीकार कर लें, क्योंकि केंद्र में मंत्री बनने के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होगा कि जेडीयू कोटे से केंद्र में अब कोई जगह नहीं है। जॉर्ज के तर्ज पे नीतीश कुमार एनडीए के कन्वेनर बनते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा यह काम आसान होगा, क्योंकि वो विपक्ष के विपक्षी दलों के कई पार्टियों से उनके निजी रिश्ते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को इस बात की एक कमी खलक खट रही थी कि यहाँ कोई एक सीरियस और एक एक्सेप्टेबल लीडर हो जो विपक्ष के साथ भी संबंध अच्छे कायम कर सके। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के बाद और विपक्ष का संगठित विरोध के बाद कई ऐसे मौके आए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जब नरेंद्र मोदी सरकार के सामने जवाब नहीं था। हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसे मौके पे मध्यस्थता करने की स्थिति में होंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को ये पद स्वीकार होगा या नहीं, यह भी एक सवाल है। अब उनके लिए तीसरा विकल्प क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में लगभग 40 छोटी बड़ी पार्टियां हैं, जिनमें प्रमुख पार्टी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यू और चिराग पासवान की एलजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। इसके अलावा छोटी पार्टियां हैं, लेकिन इन पार्टियों के बीच में हुआ यह है कि मोदी की तीसरी पारी में उन्हें भारी सीटों का घाटा सहना पड़ा, उनका प्रभाव कमा और 36% वोट पाकर मोदी 240 सीट जीत सके। सरकार बनाने के लिए इतनी सीटें काफ़ी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधा जो पुराने एनडीए के मेंबर थे, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू हो, शिवसेना हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हो। ऐसा करके उन्होंने संख्या जुटाई और केंद्र में मोदी की सरकार तीसरी दफ़ा बनी है। अब इसके अलावा और कई छोटी पार्टियां हैं जो सरकार को बाहर से और अंदर से सपोर्ट कर रही है। और मोदी सरकार की समस्या ये है कि इस बार मोदी सरकार पहले की तुलना में उतनी मजबूत नहीं है जितनी दूसरी पारी में थी या पहली पारी में थी। ऐसे स्थिति में मोदी को भी एक व्यक्ति चाहिए जो पॉलिटिकली मैच्योर हो, और शायद नीतीश कुमार वो मैच्योरिटी उन्हें दिखती है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस भूमिका को लेकर कितना एक्सेप्टेबल होंगे या उनको खुद भी ये स्वीकार होगा
ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखना ये है कि उनके दिल्ली आने के बाद कौन सी एक्टिविटी देखी जाएगी, इस पर नज़र रखने की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिला, उससे 240 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 21% वोट मिला और उससे 99 सीटें मिली, जो पहले की तुलना में लगभग डबल सीटें थी। देखना ये होगा कि विपक्ष के साथ इनका नीतीश कुमार अगर बनाए जाते हैं कन्वीनर एनडीए के, तो तालमेल की क्या स्थिति बनती है या नहीं बनती, या फिर उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, वो जिम्मेदारी नीतीश कुमार को स्वीकार होगा या नहीं होगा, या फिर ये कि बिहार के कोटे से केंद्र में मंत्री बनाए गए कोई व्यक्ति इस्तीफा देगा और फिर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनेंगे। यह स्थिति भी, यह संभावना भी नई दिल्ली में व्यक्त की जा रही है। आज की वीडियो में बस इतने ही। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।